सो आज बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसको कॉमनली हम WHO के नाम से जानते हैं बेसिकली। सो नाम से पता चल रहा है बेसिकली कि ये इंस्टीट्यूट करता क्या होगा। दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है जी हेल्थ केयर सेक्टर में, जो कि हेल्थ केयर सेक्टर के लिए प्रोटोकॉल सेट करती है, स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, जिसको फिर दुनिया फॉलो करती है बेसिकली। जब कोई भी गवर्नमेंट हेल्थ केयर की पॉलिसी बनाएगी सो वो स्टैंडर्ड्स सेट किए गए होंगे बाय WHO। ये डायरेक्ट गवर्नमेंट्स के साथ भी काम करती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ भी काम करती हैं, NGOs के साथ भी बहुत काम करती हैं, इवन ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे किसी को ज़रूरत हो, क्योंकि इनके पास डेटा बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया भर का। तकरीबन तमाम ममालिक इसके मेंबर्स हैं, और जो कि स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर में जिनकी रिसर्च बहुत ज़्यादा है, उनका बड़ा अहम रोल हो जाता है इन इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि वो जब अपना नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं तो वो फिर पूरी दुनिया तक WHO के थ्रू पहुंचती हैं। सो ये बेसिकली WHO का काम है। ये सारी जो एजेंसीज है ना, जिस तरह हमने IMF की बात की थी, वर्ल्ड बैंक की बात की थी, इसी तरह WHO, WTO भी है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, ये सारी जो एजेंसीज हैं, इसके अलावा भी बहुत सी हैं। ये सारी एजेंसीज यूनाइटेड नेशन के अंडर आती हैं। यूनाइटेड नेशन बेसिकली एक अम्ब्रेला का काम करती है, जिसके बारे में हम आने वाले टाइम में बात करेंगे। सो बेसिकली ये स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ में काम करती हैं। WHO हेल्थ केयर सेक्टर में काम करता है। IMF और वर्ल्ड बैंक की हम बात कर चुके हैं, WTO की हम आने वाले टाइम में बात करेंगे, और यूनाइटेड नेशन बेसिकली एक अम्ब्रेला का काम करती है इन सब एजेंसीज़ के लिए। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।